नमस्कार, स्वागत है आपका। आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आपके साथ में हूं शबाब। आज देश भर में रमज़ान के आखिरी शुक्रवार पर अलविदा की नमाज को पढ़ा गया, अदा किया गया। देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से ये नमाज अदा हुई है। चूँकि तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी की गई थी, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी नमाज से पहले पीस कमेटी की तमाम बैठकें की गई थीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ पुलिस प्रशासन की बहुत सारी बैठकें हुई और देश भर की मस्जिदों से तमाम तरीके की अपील भी हुई। सबसे पहली बात यह थी कि संभल में जो चीज़ें बनी, उसके बाद मेरठ और फिर दिल्ली, वहाँ पर तमाम तरीके की बयानबाजी हुई। फिर वो चाहे सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर के हो या फिर छतों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर के, बहुत सारी बातें देखने और सुनने को मिली। इन सब के बीच में राजधानी लखनऊ समेत देश भर की सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। कहीं से भी किसी तरह की किसी भी घटना की कोई खबर नहीं है। दूसरी बात यह कि मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से यह अपील की गई थी कि कोई भी शख्स सड़कों पर नमाज ना पढ़े। जो मस्जिदें छोटी हैं, जितने लोग मस्जिदों में आ पाएँ उतने लोग वहाँ पर नमाज पढ़ें। दूसरी मस्जिदों में लोग शिफ्ट हो जाएं, वहाँ पर नमाज पढ़ें। मस्जिदें अगर आसपास नहीं हैं तो 2 बार नमाज हो। यानी कि कोशिशें ये की गई थी कि प्रशासन की तरफ से जो सड़कों पर नमाज को पढ़े जाने को लेकर के सख्ती बरती जा रही थी, उसी बात पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी, मुस्लिम रहनुमाओं ने भी एक बड़ी अपील की थी कि सड़क पर कहीं पर भी नमाज ना हो, भले मस्जिदों में 2-2 बार नमाजें पढ़ाई जाएं, लोग मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। इसका भी एक बड़ा असर, एक बड़ा जो कह सकते हैं कि लोगों के भीतर इसका एक बड़ा उदाहरण भी देखने को मिला। शहर में कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं हुई। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात जो थी, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई थी। बोर्ड की तरफ से जो वक्फ बिल, जिसके अमेंडमेंट को लेकर के लोकसभा में टेबल किया जाना है, उस बिल को, उसको लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि सभी मुसलमान अपने दाहिने हाथ की जो कला ये है बांह है, उसके ऊपर काली पट्टी बांधकर अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएं। ये विरोध प्रदर्शन उस वक्फ बिल के अमेंडमेंट के खिलाफ है जिसे सरकार लाना चाहती, जिसे कानून की शक्ल देना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। बोर्ड लगातार इस बात की मुखालफत कर रहा है कि ये जो बिल आ रहा है ये मुसलमानों के बिल्कुल फेवर में नहीं है। इसको लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े मेंबरान हैं, मौलाना महमूद मदनी वगैरह, उन्होंने एक अपील अफ्तार को लेकर के भी की। उन्होंने कहा कि चूंकि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान ये एनडीए के यानी कि बीजेपी के घटक दल हैं और इनके ही सपोर्ट से बिल को लोकसभा में पास कराने की सरकार मंशा में है, लिहाजा मुसलमान इनके अफ्तार का विरोध करें। और एक ये बड़ा असर भी बिहार में जब अफ्तार हुआ अभी नीतीश कुमार का, तो उनके मुस्लिम विधायक, उनकी पार्टी के तो मुसलमान लोग नजर आए, लेकिन जो मुस्लिम रहनुमा बिहार या पटना के बड़े थे उन्होंने इससे किनारा किया। ठीक यही बात चिराग पासवान के द्वारा आयोजित अफ्तार पार्टी में भी देखने को मिली। यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपीलें की जा रही हैं उसका एक बड़ा असर दिख रहा है, खासतौर से वक्फ बिल को लेकर के, और उसका एक बड़ा असर नमाजों में भी देखने को मिला है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में जो शिया कम्युनिटी है, उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर के इमामबाड़े में जो आसिफी मस्जिद है वहाँ पर मस्जिद के अंदर एक छोटा प्रदर्शन किया, जिसमें फिलिस्तीन पर जो हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं उसको भी लेकर के उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। मौलाना कल्बे जवाद नकवी जो वहाँ के इमाम जुमा हैं, उन्होंने वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। तो यानी कि ये सारी बातें ये बताती हैं कि शुक्रवार की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई एक तरफ, और दूसरी तरफ जो मुसलमान रहनुमाओं की तरफ से जो अपीलें की गई थी उसका भी एक बड़ा असर देखने को मिला। आपने इन तमाम चीज़ों को देखा, आप इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार ज़रूर हमें दीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।